फिर मिल रहा हूँ आपसे इस प्लेटफॉर्म पे हुमायूं, और 12 मैसेज मिले और आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ पे लिखा कि कुछ कमेंट्री की बात करें। वो कमेंट्री नहीं जो बाकी लोग करते हैं, जो लोग कमेंट्री करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स दें, आप कुछ बात करें। और आपका ज़्यादा शौक जो है वो क्रिकेट कमेंट्री का है, तो मैं क्रिकेट कमेंट्री की ही बात करूंगा। तो एक बातें जो कमेंटेटर बनना चाहता है उसके लिए पहले हमें समझना होगा ये कि रेडियो, टीवी और जो आप इन फील्ड कमेंट्री करते हैं इनके कुछ अलग तकाजे हैं। रेडियो में आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु कैन नॉट सी, क्योंकि वो देख नहीं रहा है, मैदान में नहीं है वो, उसको हर चीज बतानी है आपने। और यहां मात खाते हैं बहुत से कमेंटेटर। टेलीविजन में बहुत कुछ नहीं कहना है, जो वो देख रहा है कुछ और बताना है, और खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैदान में क्या होता है जो आप करते हैं उसकी बात मैं आखिर में करूंगा। पहले कहते हैं हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द गेम। क्रिकेट की मालूमात आपको अच्छी हो, सारे कवानीन पता हो गेम के, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री पता हो, और जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं गेम में, अगर आपने वो गेम देखी है सीरियसली, उनके बारे में आपको जानकारी हो। दूसरी बात कही जाती है कि स्पीक क्लियरली एंड इन अ कॉन्साइज मैनर, यानी जब आप बात करें तो सादा अल्फाज में, कम अल्फाज में सीधी बात लोगों तक पहुंचा दें। आप ऐसे बात करें, वो अल्फाज इस्तेमाल करें, वो तरीका अपनाएं कि लोग आसानी से समझ जाएं आप क्या कह रहे हैं। आपकी कमेंट्री दिलचस्प हो, मालूमाती हो, ज़रा टेक्निकल ना हो, और टेक्निकल जार्गन्स बहुत ज्यादा ना हो कि बहुत से लोग समझ ना पाए। आप तो खुश हो रहे हैं मैं ये बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं, लेकिन सुनने वाला समझ नहीं रहा है, तो आपकी बात का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप ही खुश हो रहे हैं। अगली बात, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ द गेम। क्रिकेट की बात हो रही है, या क्रिकेट में जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं बहुत ज्यादा हैं, उनकी समझ हो इसका मतलब क्या है, और कहीं अगर जरूरत पड़े तो मतलब समझा भी दें। ये मान लें कि सारे सुनने वाले सारी चीजें सारे टाइम नहीं जानते, इससे फायदा क्या है? जो एक्शन बीच में हो रहा है वो आप सही तरीके से और साफ तौर पे लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक और चीज होगी, जैसे शुरू में मैंने कहा था, थोड़ी गेम की समझ हो, उससे आप एक आध बात कह सकते हैं कि मुझे लगता है ये चीज हुई है, ये इसलिए की गई है, इसका शायद ये नतीजा निकलेगा, वो ऐसा कर रहा है, शायद ये हो सकता है इससे। इसलिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज और प्लानिंग जो गेम की है उन पर थोड़ी नजर हो आपको। अगली बात है टू बी एबल टू थिंक ऑन योर फीट। देखिए कमेंट्री चल रही है, आप लगातार बोल रहे हैं, एक्शन हो रहा है, कोई ऐसी चीज हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी मैदान में, तो आपको सही तरीके से बयान करनी है। अगर आप रेडियो पे हैं, टेलीविजन पे वो दिखा लेंगे, लेकिन कुछ इसका बैकग्राउंड तो आपको वहां भी बोलना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और टू बी एबल टू थिंक ऑन फीट ये है कि आप बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई मुश्किल हो गई, आपके साथी ने कोई बात कह दी, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कहीं रुकावट आ गई, तो उसको कैसे हैंडल करना है। वहां थिंकिंग ऑन फीट ये है कि उसी वक्त फैसला लेके एक सही बात कहनी है। थिंकिंग ऑन द फीट का मतलब है टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द एक्शन। साथ साथ जो बदल रहा है आप साथ चल रहे हैं उसके। ज्यादा तेज बोलने की कोशिश नहीं करनी है कि बॉल की स्पीड से मैं चलूं। आप जो हो गया वो उसके बाद डिस्क्राइब कर रहे हैं। याद रखें, कमेंट्री इज लाइव बट इट्स आफ्टर माथ ऑफ द एक्शन। बैट्समैन ने खेला, बॉल जा रही है तो आप बोलेंगे, बॉल जाए बगैर तो बोलेंगे नहीं, एक्शन तो हो गया ना, आपको एक्शन डिस्क्राइब करना है। और इसमें हमारी गलती ज्यादा ये होती है, उन्हें कवर से खेला 4 रन, फील्डर दौड़ रहा है वो नहीं पता, बैक फुट पे खेला ये नहीं पता, फ्रंट फुट पे खेला ये नहीं पता, कट किया उनने या ड्राइव की ये नहीं पता, सब खुश हो गए, देखो उसने कितनी तेजी से बताया 4 रन, कहा तो कुछ भी नहीं बोल रहा। जब वो कहेगा कि उनने फाइन लेग से बॉल को खेल दिया, फाइन लेग से उसने फ्रंट फुट पे खेला, बैक फुट पे खेला, फ्लिक किया, ग्लांस किया, उसने पुल किया, टॉप एज लगा, हुक किया, वहां से गया, क्या हुआ? हम कहते हैं और फाइनल की तरफ जानी, खेला और तेजी से 4 रन मिल गए, वो सब हम खुश तालियां। कैसा कमेंटेटर है? उसको कमेंट्री नहीं आती है, वो कमेंटेटर नहीं है, उसने डिस्क्राइब कुछ भी नहीं किया,
उसने स्कोर बोर्ड बताया। और ये बात जो मैंने कही इसका ताल्लुक रेडियो कमेंट्री से है कि आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, बॉल कहां से गई, कैसे खेला, इन स्विंग हुई तो कितनी बार से अंदर आई, टर्न हुई तो कितनी टर्न हुई, किस तरह बाहर गई, और फील्ड प्लेसिंग सारी बतानी है, पोजीशंस, कौन कहां खड़ा है, कौन खड़ा है। टीवी पे आपको ग्राफिक दिखा देते हैं, रेडियो पे नहीं दिखाते। तो रेडियो कमेंट्री खासी मुश्किल होती है, उसमें कुछ ज्यादा बोलना पड़ता है, टीवी में कम बोलना पड़ता है। और जहां टेक्निकल टर्म्स की मैंने बात की, क्रिकेट में पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पोजीशन से बॉल गई है। डोंट मेस अप द पोजीशंस एंड प्लेसिंग्स इन क्रिकेट। बी इम्पार्शियल, बड़ा अहम है। अनबायस्ड जो हो रहा है वो आप बता रहे हैं, ना मैं टीम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ना टीम बी के, ना बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना बैट्समैन के। ये बहुत जरूरी है और इज्जत उन्हीं कमेंटेटर्स को मिलती है जो इम्पार्शियल होते हैं। आप इर्द टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, जो पार्शल हैं, जो जज्बात में आते हैं, कुछ लोग तो तारीफ करेंगे उनकी अगर उनकी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं वो, लेकिन हकीकत में लोग कहते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं करता है, हम किसी और को सुनना चाहते हैं। जब हम इम्पार्शियल की बात करते हैं तो एक्सप्रेसिंग योर ओन फीलिंग्स इज नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। आपका फेवरेट बैट्समैन आउट हो गया तो आपकी चीख निकल गई, आपके बैट्समैन ने अच्छा खेला या बॉलर फेवरेट ने अच्छी बॉलिंग की तो आप नॉन स्टॉप तारीफ में मगन हो गए, खुश हो गए। वो दिख जाता है सुनने वाले को, देखने वाले को कि ये बंदा किसी टीम का सपोर्टर है, ये उनके बिहाफ पे कमेंट्री कर रहा है। Many people, again I say, who themselves are biased may like you if you are talking about their own favorite player, but in cricket terms you lose respect. एक बड़ा अहम पहलू है कमेंट्री का, टू बी इंटरेस्टिंग। कभी गेम डल होती है, कभी बोर होती है, कभी वन साइडेड होती है, तो इसमें बहुत चीजें सोचनी है कि हाउ टू कीप पीपल एंटरटेन्ड हु आर लिसनिंग टू यू। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, एक खासा मुश्किल काम है। इसमें कुछ एनेक्डोट्स रिलेट होते हैं उस सिचुएशन से, वो याद किए, इस साल में देखिए ऐसा हुआ था, ऐसे ही हालात थे, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद ये निकला। गेम के पॉजेस में गेम को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। और उसके बाद थोड़ी स्टोरी टेलिंग, थोड़ी कहानी बता दी, देखिए इसके बैकग्राउंड में ये है, कभी ऐसा हुआ कि उस कोने में मैदान के ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। ये लोग शायद लगते हैं जो हालात हैं इस मैच में, जिस तरह बैटिंग साइड खेल रहा है वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं इससे, तो कहीं कुछ और उनका टेंशन जा रहा है, कुछ और हो रहा है। गेम को नहीं छोड़ना है, लेकिन लोगों को बिजी रखना है जब तक गेम जो डल है हो सकती है क्रिकेट में, और कभी वन साइडेड है टोटली, ये भी मैं कह रहा हूं। तो उसमें आप कितना डिफेंड करेंगे एक टीम को और कितनी तारीफ करेंगे दूसरी टीम की। तो वहां जो टीम इस वक्त बिल्कुल डिफेंसिव पे पिट रही है उसके अच्छे हालात की बात भी कर सकते हैं कि ये हर वक्त ऐसी नहीं थी, और जो वन साइडेड तरीके से जीत रही कह सकते हैं कि ये भी कभी कभी वन साइडेड मैच ऐसे ऐसे आ रहे, इस साल ये हुआ, वो हुआ, इसमें ये परफॉर्मेंस नुमाया थी, उसमें वो थी। सो कीप पीपल इंगेज्ड। इसमें मैंने शुरू में कहा था हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम, बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, इसके साथ फेनालिटी नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है आज तक का, ये तो सबसे घटिया स्पेल लाइफ की हमने देखी है, आपको ये करना नहीं है, वो लोग समझेंगे, ये आपका काम नहीं है। अब कुछ और बातें बताऊंगा। जब आप बोल रहे हैं ऐसी पेस रखें कि लफ्ज पे लफ्ज ना चढ़े। आप जल्दबाजी में तेज बोलने की कोशिश में ऐसे बोल रहे हैं कि अल्फाज में फासला कम है, लफ्ज पे लफ्ज चढ़ रहा है, शुरू का और आखिर का समझ आ रहा है, बीच का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बड़ा अहम है। इसमें चीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब माइक्रोफोन है बिल्कुल चीखना नहीं। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई तो आप में वो जज्बा है, आप फुटबॉल का गोल तो हो नहीं रहा है या हुसैन बोल्ट फिनिश तो नहीं कर रहे हैं अपनी रेस, उतने एक्साइटमेंट तो होती नहीं, लेकिन अगर क्रिएट करनी कर सकते हैं रफ्तार बढ़ा के, आवाज ऊंची करके नहीं। चीखने की जरूरत नहीं है क्रिकेट की कमेंट्री में, जो यहाँ आमतौर पर हम देखते हैं होता है, बिल्कुल चीखना नहीं। एक और बात बहुत अहम, इससे पहले कि मैं एंड पे आपको कुछ और मजीद टिप्स दूंगा, कम से कम एक जबान पे अबूर हो जिसमें आप कमेंट्री करें। अबूर यानी आपको अगर कश्मीरी में करते हैं, अगर उर्दू में करते हैं, हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, वो जबान मुकम्मल तौर पे आती हो।
ऐसा ना हो कि उर्दू की कमेंट्री में आप 50% तो अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजी की में आपको मुश्किल हो रही है, रुकावट हो रही है, तो आप बीच में उर्दू और हिंदी में आ रहे हैं। और अल्फाज का चुनाव बहुत अहम है। इवन इंटरनेशनल कमेंटेटर्स में हम देखते हैं, खासकर अंग्रेजी में, जिस वक्त जो लफ्ज़ अंग्रेजी में हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए उस सिचुएशन को बताने के लिए उनके पास नहीं होता है। जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो उस सिचुएशन के लिए नहीं बना है, गलती हो जाती है। क्योंकि बेशतर जो हमारे कमेंटेटर हैं उन्हें बैट छोड़ा, बॉल छोड़ी और कमेंट्री में आ गए। पहले ज़माने में एक प्रोफेशनल काम था, अब स्पेशलिस्ट कमेंटेटर होते, ज़रूरी नहीं अपने 150 टेस्ट खेले हों, 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों, कुछ नहीं। फुटबॉल का कौन सा कमेंटेटर है आप बताइए मुझे जो इंटरनेशनल फुटबॉलर था? नहीं है। वो प्रोफेशनल है बात डिस्क्राइब करने की, गेम समझने के और आप तक पहुंचाने के, और बेमिसाल है इंटरनेशनल कमेंटेटर्स इंडिया से बाहर, इस खित्ते से बाहर फुटबॉल के। तो इसीलिए आप उसी जबान में कमेंट्री करें जिसमें आप अच्छे हैं। और यहां के मुद्दों पे आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन कुछ एडिशनल टिप्स, कुछ नई बातें और बताऊंगा आपको। कहते हैं प्रैक्टिस योर कमेंट्री। कमेंट्री कैसे प्रैक्टिस करेंगे? टेलीविजन जो है, इसमें कोई पुराना मैच चल रहा है, चलते रहते हैं, ज्यादातर तो पुराने ही दिखाते हैं। आवाज बंद करिए, खुद बैठ के जो हो रहा है उस पर कमेंट्री करिए और उसे रिकॉर्ड करिए। खुद सुनिए और आपको दिखता है कोई शख्स ये बात समझेगा, मुझे कुछ समझाएगा, अच्छा उसको सुनाइए कि मैंने ऐसे कमेंट्री की है, सुनो ये कैसी है। आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी जबान कितनी अच्छी है, या अगर आपको इम्पार्शल आदमी मिला जज करने वाला, आप कैसे गेम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करें कमेंट्री की, मैंने कहा कि दूसरों को सुनाएं, वो आपको फीडबैक देंगे। बहुत सा फीडबैक उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे होगा, हो सकता है कहीं वो कम हो, आप उसको समझिए, मगर एक से इसलिए फीडबैक ना लीजिए, कम से कम 3 से वो सुनाइए। और कुछ की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है, वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए गेम के हवाले से। जरूरी नहीं वो अच्छे कमेंटेटर हों, लेकिन वो सुनने वाले अच्छे हैं, तो वो सुनते हैं अच्छे कमेंटेटर्स को, वो डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकते हैं आपको अच्छी कमेंट्री और इसमें क्या फ़र्क है, आपको क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। अब मैं लोकल मामलात की तरफ आता हूँ। देखिए, जो यहाँ कमेंट्री की जाती है, मैच चल रहा है और आप कमेंट्री कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं, ये थोड़े टेलीविजन की कमेंट्री के करीब है, इस सेंस में कि लोग देख भी रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं। अब यहाँ फ़र्क एक ये है कि कमेंट्री टेलीविजन की जो है वो हम घर बैठ के सुनते हैं, मैदान वाले नहीं सुनते हैं। दूसरी बात है, प्लेयर्स नहीं सुनते हैं जो खेल रहे हैं। जब आप वो कमेंट्री कर रहे हैं, प्लेयर सुन रहे हैं, तो आपकी कमेंट्री ऐसी ना हो कि प्लेयर डिस्टर्ब हो। पहली बात, जब बॉलर दौड़े बॉल करने, उतनी देर चुप, जब तक उसने बॉल की, कुछ नहीं बोलना है। वो दौड़ रहा है, ऐसे है, हाथ ऊपर गया, वो तो देख रहे हैं लोग, आप क्या वक्त जाया कर रहे हैं उनका, और अपना ना बोले। उसके बाद उसने जैसे खेला, जैसी बॉल हुई, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती, इसको किसने भेजा? कैप्टन को शायद पता नहीं है बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस वक्त इस चीज की जरूरत है, ये कर रहा है। अब आप माहिर हो गए गेम के। अगर आप इतने बड़े माहिर होते तो मैदान में होते हैं। अब कमेंट्री कर रहे हैं, ये नहीं बोलना है, क्योंकि जो खेल रहा है वो डिस्टर्ब होता है, वो सुन रहा है आपको। टेलीविजन पे जो बोल रहे हैं वो तो मैदान में सुन नहीं रहा है खिलाड़ी, या रेडियो पे जो बोल रहे हैं ये सुन रहा है। वो प्रेशर में आता है, उसे गुस्सा आता है, उसके रिएक्शन खराब हो जाते हैं, उसकी गेम खराब हो सकती है। और इसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ लोकल क्रिकेट में, और हो जाती हैं। हमें समझ नहीं आता बैकग्राउंड में क्या था। बैकग्राउंड में वो कमेंट्री थी उसके, जिसने क्राउड को इंस्टिगेट किया या एक टीम को इंस्टिगेट किया, तो एलिबिलिटी था ही नहीं, अंपायर कहाँ देख रहा है, तो झगड़े हो जाते हैं। और कमेंटेटर को कोई नहीं कहता ये तो कसूर इसका है, पिटाई इसकी होनी चाहिए, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पिटाई किसी की ना करें। तो ये एक मामला है बड़ा। और दूसरा एक मामला है एक्सेंट का। कुछ लोग अंग्रेजी का बोरोड एक्सेंट लाते हैं, उसमें बोलते हैं, और जहां लुक्ड है वहां लुक्ड बोल लेते हैं साथ में, और वो अपने एक्सेंट से खुश रहते हैं, गेम डिस्क्राइब करनी आए या ना आए, गेम का पता आया हो या ना हो, एक्सेंट अच्छा है। और वो एक्सेंट उसी में बिकता है, उसी में। जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो एक्सेंट जो है वो बनाया है, बनावटी है, और रिपीटेडली आप अपने ओरिजिन पे आ जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में भी कमेंट्री करनी है
जो आपको लगता है कि आपकी आदत है जिस तरीके से अंग्रेजी बोलने की, उसी एक्सेंट में कमेंट्री करें। अब हिंदी में बहुत ज्यादा कमेंट्री यहाँ लोकल होती है, बुरा नहीं है, लेकिन दुनिया भर के हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका बोलने वाले को भी मतलब पता नहीं, लेकिन बोलता है। फिर पोजीशंस की बात है, बड़े बड़े एक्सेंट वाले कमेंटेटर मैंने देखे जब मैं मैदान में गया हूं, और बाकी दे मिक्स अप पोजीशंस, नहीं आइडिया उनको पोजीशंस का मैदान में क्या है, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ करते हैं वो पोजीशंस। तो ये आप किसी से बात भी कर सकते हैं, सिर्फ कागज पे देखने से नहीं, क्योंकि ये इनने पॉइंट्स दिए हैं और बहुत जगह मैंने कागजों पे देखा वो भी मिक्सड अप है इंटरनेट पे जो आपको मिलते हैं। तो बेहतर है खुद समझें, उन लोगों से मिलें और बात करें, क्योंकि आप लोकल मैच में कमेंट्री करते हैं, आप खुद लोकल हैं। इसमें बड़ा अहम है कि जो क्रिकेट कम्युनिटी है वैली की, उससे आप लिंक्ड हो, आपको पता हो कौन सा प्लेयर कब कैसा खेलता है, कहाँ खेलता है, क्या खेला है उसने। जैसे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को इंटरनेशनल खिलाड़ियों का पता होता है, उनके पास स्टैट्स होते हैं, बाकी वो स्टैटिस्टिशियन अलग होता है, वो छोड़ दीजिए, वैसे भी पता होता है कि किस सिचुएशन में कैसा खेलता है, क्या करता है, कहाँ पहले खेलता था वगैरह, उनको डेटा मिलता है। आपको खुद कलेक्ट करना होगा डेटा और नजर रखनी होगी कि ये खिलाड़ी ऐसा खेलता है, ये वैसा खेलता है, ये इस टीम से खेला है, इन सिचुएशंस में ये किया है, वो किया है। थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं आप वो उस खिलाड़ी के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में, और फैक्चुअल, उसमें आपको बेजा तारीफें नहीं करनी है, उसने बात बतानी है, इसने यहाँ सेंचुरी बनाई थी, यहाँ वहाँ पिछले टूर्नामेंट में 3-0 बनाया उसने, या पिछले 5 विकेट लिए या फिर गया है, थोड़ा बहुत थोड़ा उस पर कमेंट किए बगैर। वो सुन रहा है मैदान में, क्योंकि वहाँ वो या पवेलियन में बैठा है, इसी को सुन रहा है, उसके पे बुरा असर ना हो। सो मिंगल विद क्रिकेट कम्युनिटी एंड बी पार्ट ऑफ इट इफ यू हैव टू बी अ लोकल कमेंटेटर फॉर लोकल कमेंट्री। जो शुरू की बातें मैंने कही वो किसी भी कमेंट्री में आपके लागू हैं और आपके लिए मुफीद है। अब थोड़ा सा रिकैप करूंगा आपके लिए। नेवर मेक अ स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा है ये तो खेलना ही नहीं जानता है, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सब कुछ जानता है, ये मामूली कहा, इसके बहुत एग्जाम्पल है। और पॉज और खामोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टॉप बोलना नहीं है, यू डोंट नीड टू हैव वर्बल डायरिया। और कोई टीम मेरी नहीं है, कोई दूसरी की नहीं है, मेरी टीम अच्छा खेल रही है, उसकी नहीं खेल रही है, आज हमारी टीम ये करेगी, उनकी वो करेगी, नहीं। और कहते हैं अवॉइड क्लीशेज एंड बेनालिटीज। 4 चौके पड़े, फिर एक अच्छी बॉल की है, स्टेज अ कमबैक, 16 रन पड़ गए यार, व्हाट नॉनसेंस इज दैट कमबैक। और आपकी सिचुएशन की बात है जो आज की कमेंट्री में, इंटरनेशनल टेलीविजन कमेंट्री में बहुत ज्यादा होता है, और लोग बहुत बार मुझसे इस पे उलझे भी हैं। मैं कहता हूं जो कमेंटेटर कहता है कि वो बाउंड्री जा रही है बॉल और चौका हो गया, वो मैं टीवी पे देख रहा हूं, उसको नहीं बोलना है, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। बॉल हवा में है, वो कैच पकड़ने 3 प्लेयर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं। These are called banalities. You did not describe it. ये कमेंट्री में, और ये इंटरनेशनल कमेंट्री में बहुत चीखो पुकार वाले कमेंटेटर करते रहते हैं। वो अंग्रेजी ठीक बोलते हैं, कुछ उसमें से गेम कम ही बोलते हैं, और जो गेम जानते हैं वो खामोश रहना भी जानते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, मुहावरों की जरूरत नहीं है आपको कहने की कमेंट्री के दौरान। इनका तो काल पड़ गया है जैसे कि बिहार का फेमीन हो, इधर तो रेगिस्तान जैसा समा लग रहा है, जैसे ये हम रेगिस्तान में हैं, क्योंकि सूखा पड़ गया है रनों का। इन चीजों की जरूरत नहीं होती, ये जरूरत ही नहीं है, पार्ट ऑफ कमेंट्री है ही नहीं। या वो बड़े पत्थर की तरह उनकी टीम पानी में जैसे फेंके तो डूब जाता है एकदम, ये दे आर सिंकिंग लाइक दैट, दे आर सिंकिंग लाइक से बोट विद अ बिग होल इन इट। ये कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। रिची बेनो ने कहा था, पुट योर ब्रेन इनटू गियर बिफोर ओपनिंग योर माउथ। जैसे गाड़ी को गियर में लाते हैं ना, न्यूट्रल से फिर चलती है आगे, वैसे ही अपने आप में जमा करिए वो बातें और फिर वो बोलिए, और ये एक आदत हो जाएगी। मैंने गाड़ी का एग्जांपल इसलिए दिया आपको कि जब गाड़ी चलाते हैं आप नहीं सोचते हैं, चलाते चलाते सेकंड गियर में जाना है, आपका हाथ खुद जाता है, बढ़ानी है रफ्तार 3 में 4 में खुद जाता है, क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर की तरफ पाँव खुद जाता है, सोचते नहीं है। आपकी मसल मेमोरी होती है जो हेल्प करती है।
और इसमें भी इन चीजों में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद रिएक्ट करेंगे एंड यू विल बी थिंकिंग ऑन योर फीट। और वक्त के साथ, मैच के साथ आगे बढ़िए। और एक बहुत बड़ी बात है अहम, अपने आप को गेम से ज्यादा अहमियत ना दें कि मैं बहुत खास हूं, इंपॉर्टेंट हूं, यहां बोल रहा हूं, मैं कुछ भी किसी के बारे में कहीं भी कह सकता हूं। ये कोशिश ना करें, ये साइन है बैड कमेंट्री का, नॉट अ गुड कमेंट्री। अगर आपको दिखता है आज भी कहीं तो दैट्स नॉट गुड कमेंट्री। कहते हैं बिकमिंग अ गुड कमेंटेटर टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बट इट्स रिवार्डिंग करियर, अगर करियर भी बनाना है। और यहां भी ये करियर बन गया है। अब ये जो मैदानों में करते हैं लोकल में, ये पैसा लेते हैं और ये अच्छी ओपनिंग है, कोई गलत नहीं है इसमें। उनके पास हुनर है, फन है, वो पैसा कमाते हैं, इससे ठीक करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब आपको पैसा मिल रहा है तो उस काम पे आपको मेहनत करनी होगी, अपने आप को इंप्रूव करना होगा और अच्छा डिलीवर करना होगा। तो मैं सही काम नहीं चलेगा और फिक्रे कसने से काम नहीं चलता है। इफ यू आर पैशनेट अबाउट द गेम, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, यू कैन बी अ गुड कमेंटेटर ऑल्सो, बट हैव होल्ड ऑन लैंग्वेज। इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू कैन बी अ गुड कमेंटेटर। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें याद रखनी जो मैंने कही। और मैं एक और चीज बताऊंगा, पेपर वर्क भी करें, बैकग्राउंड वर्क भी करें। अगर लोकल टूर्नामेंट भी है, ये कितना टूर्नामेंट है, इसमें कितने मैच हुए हैं, इससे पहले साल कितनी बार हुआ है, किसने यहाँ मैच जीते हैं और कौन सी टीम चैंपियन रही है, क्या हुआ है, वो जैसे बड़े स्केल पे ये आगे बढ़ जाता है। मैं आपके स्केल की बात कर रहा हूँ। रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करें, दोनों टीमों की लिस्ट कलेक्ट करें, ऑफिशियल्स की लिस्ट कलेक्ट करें, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हों। और अगर हो सके तो जो खिलाड़ी हैं आपको लगता है इस मैच में इंपॉर्टेंट है, उनका 4 लाइनों का एक थंबनेल स्केच बना दें, फोटोग्राफ नहीं स्केच, लिख दें ये साल इतने उम्र का है, इसने इतने इतने अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं, ये वगैरह क्या क्या किया है लाइफ में, वो आप बोल सकते हैं। इन बिटवीन आउट हो गया बैट्समैन तब बोला, ड्रिंक्स इंटरवल हुआ, बाकी चीजें हम तब बोल सकते हैं आप। और अगर आप किसी फाइनल की कमेंट्री कर रहे हैं या सेमीफाइनल की इंपॉर्टेंट मैच जो डिग्नेटरीज आती हैं, सबके नाम और लिस्ट ले लें और ये देखें वो आई है कि नहीं। इन्हें लिस्ट दी और वो आया ही नहीं, आप उसका खैर मकदम कर रहे हैं। और उनका सही नाम और सही डेजिग्नेशन होना चाहिए, सही नाम पूरा। और जब खिलाड़ियों का भी नाम लेंगे आप सेरेमनी में, पूरा सही नाम, आधा वादा नहीं। 4 चीजें आपको कहूंगा आखिर में, पेपर वर्क, बैकग्राउंड वर्क, प्रिपरेशन, कहाँ जाना है, कैसे बोलना है, वहां माइक्स कैसे हैं, चीजें कैसी हैं, कहाँ तक आवाज आती है, कौन सी मेरी पोजीशन है, मुझे गेम कैसे दिखती है, पहले जाके देखा, ये प्रिपरेशन में शामिल है। प्रेजेंटेशन है आपकी कमेंट्री, और परफॉर्मेंस एनालिसिस खुद और दूसरों से करवाना, तो आपकी कमेंट्री इंप्रूव होगी। आप इसमें और भी कुछ शामिल कर सकते हैं और भी कुछ पूछ भी सकते हैं जिसका मैं जवाब दे सकता हूं। मैंने बेसिक बातें कही हैं, अगर इसमें से 60-70% पे आप काम करें तो आप बेहतर कमेंटेटर बनेंगे। अब में हुनर है, उसको आगे ले जाइए, एक ही जगह न रुकिए। थैंक यू।